वही आपके खिलाफ जब किसान बिल लाए गए तब आपने हमारे किसान भाइयों से क्यों नहीं मानेंगे कि हम आपसे लड़के हम इसलिए मारेंगे क्योंकि हम इस देश के एक इज्जतदार और उससे ही बराबरी के नागरिक है जिसका कोई दूसरा है। उनकी नस्लों को बर्बाद कर दे, बेकसूर बंदों पर जुल्म कर रहे हैं, उनके साथ चिन्हात चिपका दे, पर कोई नजर डाल रहे हैं। ऐसा नहीं हो सकता कि हम लोग मौजूद हों और अल्लाह के नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दरूद और सलाम नहीं भेजें। जुलूस निकालना है क्योंकि ये हमारा वतन है। जो लोग इसे अपना वतन नहीं समझते वो हुड़दंग मचाते हैं। हम हुड़दंग नहीं मचाते क्योंकि हमारा वतन है, हमारा घर है। कोई भी ऐसा उसके घर में बर्बादी पैदा हो, उसका घर जुड़े, और ये हमारा घर है, हम इस घर को उजड़ने नहीं देंगे। हमारा जो भी आंदोलन होगा, धरना प्रदर्शन होगा, वो बहुत ही शांति प्रिय ढंग से होगा। और हमारा सरकार से निवेदन है, अपील है, गुजारिश है कि ये बिल वापस ले। और अगर मुसलमानों से एक अपील करता हूँ मैं इस सरकार से कि अगर मुसलमानों से इतनी हमदर्दी है कि गरीबों की वो परवाह कर रहे हैं हमारे, तो मैं ये चाहता हूँ कि जो है सरकार मुसलमानों को रिजर्वेशन दे दे, नोटिस दे दे। रणनीति तो हमारी वही रहेगी जो हमारे अल्लाह के रसूल की रणनीति थी कि जालिमों के खिलाफ हम लोगों को जंग करना है। लेकिन इस बार जंग करने का तरीका हमारा कानूनी दायरे में होगा। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड जो हमारा लीडरशिप कर रहा है इसके अंदर, उसके हम आदेश की पालना करेंगे। ये जो एहतजाज टोंक के अंदर किया गया आज, ये एक उम्मत के नौजवानों का और उन लोगों के लिए जो अमन पसंद शहरी हैं उनके लिए किया गया। हम लोगों को ये बताना था कि हमारा विरोध किसी धर्म जाति समुदाय के लिए नहीं है। हमारा विरोध उन नरेंद्र मोदी सरकार और उन ताकतों के खिलाफ है जो मुसलमानों को अपना मुंह का निवाला समझती है और वो ये चाहती है कि मुसलमान इस देश में डर के रहें। तो हम लोग डर के नहीं रहेंगे और इंशाल्लाह इसका विरोध लगातार करते रहेंगे। हमारा विरोध इस बात का है कि ये जो काला कानून लिया गया है, वक्फ बिल जो लाया गया है, उसको वापिस ले, नहीं तो मुसलमान, इस देश के मुसलमान और अमन पसंद आदमी सड़कों से लेकर संसद तक इस सरकार का घेराव करेंगे। सीधे सीधे तौर पे सबसे पहली बात असंवैधानिक है। दूसरी बात, हैरानी की बात यह है कि भारत की संसद में बैठ के देश के गृह मंत्री लोगों को बरकरार हैं। किरण रिजिजू कह रहे हैं कि इसमें 2 या मैक्सिमम 3 गैर मुस्लिम मेंबर्स होंगे। वहीं अमित शाह भारत की संसद में, उनका वीडियो क्लिप सब जगह वायरल है, वो कह रहे हैं कि इसमें कोई मेंबर्स ही नहीं होंगे। हैरानी की बात यह है कि अगर अल्पसंख्यक मामलात मंत्री और देश के गृह मंत्री जो सब कुछ बागडोर संभाल रहे हैं, उन दोनों के बीच में ही सामंजस्य नहीं है, तो ये बिल किसने बनाया? दूसरी बात ये कि अजीब बात है कि आप हिंदुओं को तो ये राइट नहीं दे रहे कि वो अपनी प्रॉपर्टी जिसको चाहे जैसे चाहे इस्तेमाल कर सकते हैं। मुसलमानों को ये राइट दे रहे हैं कि वो अपनी प्रॉपर्टी चाहे तो मंदिरों में या कहीं भी दान कर सकते हैं। किस किस्म का कानून है? मैं आपको बताना चाहता हूँ, अगर ये कानून वापस नहीं हुआ न्यायपालिका से वापस, अभी न्यायपालिका में जा चुका सुप्रीम कोर्ट में, अगर वहां से वापस नहीं हुआ और उसके इन द मीन टाइम भी हम ये अभी एक शुरुआत है, ये तो बस एक झांकी है। आगे देखिए कि किस किस्म के संवैधानिक धरने प्रदर्शन पूरे हिंदुस्तान में होते हैं। टोंक से शुरू हुई यह आग, इंशाअल्लाह ताला संविधान को बचाने के लिए हम किसी भी हद तक जाएंगे और पूरे हिंदुस्तान में वक्फ एक्ट के खिलाफ धरने प्रदर्शन होंगे, ये बात तय है। देखिए, ये विरोध टोंक का नहीं, पूरे हिंदुस्तान के अंदर है, पूरे भारतवर्ष में है। वो जो सेकुलर हैं इस देश के, जो इस देश में, इस मुल्क में अमन और अमान चाहते हैं, वो सब मुस्लिम के जो हकों को मार रही है बीजेपी सरकार, ये संघ परिवार, उसके खिलाफ है। जैसा कि आपने देखा कि लोकसभा के अंदर भी कितने ही सांसदों ने कांग्रेस के हैं और जो भी इस दर्द को रखते हैं, मुसलमानों के दर्द को रखते हैं, उन्होंने अपनी अपनी बात रखी और पुरजोर तरीके से रखी। तो हमारा यही मुतालबा है कि हमारे हक पर, हमारी वक्फ पर, जो कि हमारा एक धार्मिक मैटर है, इसके अंदर अगर सरकार मुदाखलत करेगी तो हमें बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होगा, चाहे हमें इसके लिए सड़कों पर उतरना पड़े। जिस तरह से शाहीन बाग करा था हमने, पूरे मुल्क के अंदर शाहीन बाग करना भी पड़े तो हम बिल्कुल तैयार हैं।